हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करूंगा टायर स्पेस के एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है सीएट। गाइस, हम सभी ने देखा फ्राइडे के सेशन कल के दिन कहीं ना कहीं टायर स्टॉक बस करते हुए दिखे और ऐसे में गाइस मुझे जो लगता है अब यहाँ पे आपको पोजीशन बना लेनी चाहिए। देखिए गाइस, इन स्टॉक्स में मुझे लगता है अब बड़ी मूव आने की तैयारी हो चुकी है और पहले भी 3-4 बार ट्राई कर चुके हैं, बट कहीं ना कहीं ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग और ये रेंज बाउंड भी कह सकते हैं आपकी ऊपरी रेंज से वापस दोबारा लोअर रेंज पे आते हुए दिखते हैं। लेकिन जो कल के सेशन में मैंने देखने को मिला, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस बार जो ब्रेकआउट है वो आएगा। देखिए, टायर स्पेस की बात करूं तो सीएट शेयर के बारे में मैं बात करने वाला हूं और यहाँ पे मुझे जेके टायर भी बहुत अच्छा प्लेस लगता है। बट यहाँ पे क्या है कि आपको 160 के अराउंड बार बार प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखती है। सेम सीएट में भी 1400 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखती है। अपोलो टायर ने तो ऑलरेडी एक मेरे हिसाब से 240 के अराउंड इसका ऊपर की रेंज है और वहीं कहीं प्लेस्ड है स्टॉक 234 पे और बेहतरीन प्लेस्ड है। तो अगर आपके पास कोई भी टायर स्टॉक है, ऐसा नहीं है कि सीएट के बात कर रहा हूं तो सीएट में ही ब्रेकआउट या फिर तेजी आने वाली है, कोई भी टायर स्पेस है, चाहे सीएट हो या जेके टायर हो या फिर अपोलो टायर हो। देखिए, बालकृष्णा इंडस्ट्री, एमआरएफ, इन सब के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं इन 3 स्टॉक्स के बारे में बोल रहा हूं जहां मुझे लगता है तेजी बनने वाली है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? है तो बालकृष्णा इंडस्ट्री भी टायर ही, वो इसलिए क्योंकि वो शेयर ऑलरेडी अपने मूव में चल रहा है और बहुत ही शानदार प्लेस्ड है, बहुत अच्छे रिटर्न देते हुए आया। वो मतलब अभी तक करेक्शन जोन में गया ही नहीं है, तो वहां तो अगर किसी की पोजीशन है तो बने रहे। और वो मोनोपोली बिजनेस है बड़े टायर का, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, तो आप बने रह सकते हैं वहां पे। अच्छा गाइस, मैं बात करूंगा सीएट के बारे में। अगर किसी ने अभी तक पोजीशन नहीं बनाई है तो उसके लिए कहां पे बेस्ट लेवल होंगे पोजीशन बनाने के और क्या हो सकते हैं टारगेट, और साथ ही साथ अगर किसी के पास पोजीशन है तो उसको कहां पे करना चाहिए बुक प्रॉफिट, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो करते हैं शुरू। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई भी स्टॉक जिससे रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित ब्रदर्स पे आके आप मुझसे बात कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे साथ आप स्टॉक पे जुड़ भी सकते हैं। अभी हमारा ऑफर चल रहा है, आपको लाइफ टाइम एएमसी फ्री मिलेगी और आप अपना डीमेट अकाउंट जीरो अकाउंट से ओपन कर सकते हैं, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपनिंग है इस टाइम। भाई, सीएट के बारे में बात करें तो सीएट का शेयर कल के सेशन में 1365 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। करीब करीब 1.5% की तेजी थी और एकदम एंड में, यानी कि बिल्कुल मार्केट आवर्स क्लोजिंग टाइम में एक स्पाइक आते हुए दिखा हमें ऊपर की रेंज में, जहां पे स्टॉक अराउंड 1374 पे चला गया था और एवरेज होकर 1365 पे स्टॉक आपका कहीं ना कहीं प्लेस्ड होता हुआ दिख रहा है। इस टाइम क्लोजिंग देता हुआ दिखा। गाइस देखिए, मेरे को जो लगता है, मुझे लगता है कि इस स्टॉक में भी जो 2-4 दिन पहले 1400 के लेवल एक झटके के लिए आया और वापस दोबारा करेक्शन आ गया स्टॉक में 1340 के लेवल्स तक का, मुझे लगता है अब ये स्टॉक बेस बना चुका है बहुत ही बढ़िया 1300 1330 के आसपास और बेस बना के निकला है। गाइस, सुपर ट्रेंड की बात करें तो 1335 के ऊपर क्लोजिंग के बाद पॉजिटिव हो गया था शेयर। हालांकि बहुत बार पॉजिटिव हो गया वापस नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा एक तरीके से रेंज प्ले हो रही है 1400 से 1330 की। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार कहीं ना कहीं ब्रेकआउट बढ़िया देखने को मिलेगा और स्टॉक में आपका पहला टारगेट जो कि ऊपरी रेंज 1400 का है वो आ सकता है। देखिए, सबसे बड़ा कारण जो मुझे दिख रहा है ना, आप पूरा टायर स्पेस देखिए जो मैं कवर करता हूं उनकी बात कर रहा हूं, केवल जेके टायर, अपोलो टायर, एमआरएफ एंड सीआई, सब के सब कल के दिन कहीं ना कहीं 3 से 4% करीब करीब ऊपर थे। और एमआरएफ की बात करें तो एमआरएफ 5, 5.5-6% की तेजी है, तो कहीं ना कहीं लीडर ही लीड करता हुआ दिखा आपको। एमआरएफ 4,500 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, स्टॉक 85 85 हजार है। देखिए, ये भी कहीं ना कहीं एक 81,000 82,000 की रेंज में था, इसने अपनी रेंज का ब्रेकआउट दिया और काफी शानदार ऊपर चला गया। मुझे लगता है कि बचे हुए जो जेके टायर, सीएट और अपोलो टायर, इनमें भी ऊपर की रेंज ब्रेक होगी जहां पे बड़े टारगेट आते हुए दिख सकते हैं आपको। सीएट की बात करूं तो अगर आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात करें विद इन नेक्स्ट वीक में, तो मुझे 1400 तो बिल्कुल आता हुआ दिख रहा है। यहाँ से करीब करीब 3% हो जाएगा आपका, तो 1400 पहला टारगेट होगा आप सभी के लिए। और दूसरे की बात करें तो 1440 तक शेयर जाने की दम रखता है और ऊपर में तो गाइस लेवल खुले हुए हैं। साथ ही साथ जो इतनी बार तेजी आई है ना, वहां पे एक भी बार हमें वॉल्यूम्स देखने को नहीं मिले। कल के फ्राइडे के सेशन में जहां पे सीएट सबसे कम बढ़ा है, साथ ही साथ कोई ज्यादा मूव भी नहीं आई, बस भी नहीं करा,
तब भी स्टॉक में जो वॉल्यूम्स देखने को मिले हमें करीब करीब 2,30,000 वॉल्यूम्स जुड़ते हुए दिखे हैं। एवरेज की बात करें तो 1 लाख के आसपास जुड़ रहे थे और टोटल एवरेज की बात करें तो 1,81,000 है। तो जब स्टॉक में बिल्कुल बज नहीं हुआ तब भी स्टॉक में कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स आते हुए दिख रहे हैं और पूरे टायर स्पेस में वॉल्यूम्स जुड़ते हुए दिखे हैं। तो कहीं ना कहीं इन स्टॉक्स पे अब आपको निगाह बना लेनी चाहिए। और ऑटो स्टॉक्स की बात करें तो काफी टाइम से चले भी नहीं है और ऑटो का ही पार्ट है ये भी कहीं ना कहीं। अब मुझे लगता है यहाँ पे अब एक आउट परफॉर्मेंस आती हुई दिखेगी। देखिए इस MRF देखो, MRF मतलब 80,000 का शेयर है, 85,000 का हो गया खैर अब तो। वहां पे जहां आपको 12,000 शेयर ट्रेड होते हुए दिखते थे, कल के सेशन में 54,000 शेयर ट्रेड होते हुए दिखे। तो कहीं ना कहीं इनमें मोमेंटम बन रहा है। और मुझे लगता है अपोलो टायर की बात करें, अगर किसी के पास अपोलो टायर है तो ये भी अपनी ऊपरी रेंज जो 245 के अराउंड के वो ब्रेक करता हुआ दिख सकता है आपको, 250 टू 55 तक जाता हुआ दिख सकता है। इसमें भी गाइस वॉल्यूम्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई है कल के दिन। जेके टायर की बात करें तो 160 के जिसका इसका भी ऊपरी रेंज है, ये भी टेस्ट करने को तैयार है, बट इसमें वॉल्यूम्स अभी उतने नहीं आए हैं। और ये स्टॉक अभी अपना 52 वीक हाई भी इसने रिसेंटली ही लगाया है। बाकी ऊपर के लेवल से जो बेहतरीन अच्छे खासे करेक्ट हो चुके हैं वो कहीं ना कहीं CIT है, जो मुझे लगता है 1700 1750 के लेवल से 1365 पे मिल रहा है आपको। तो कहीं ना कहीं इसमें पोजीशन आपको बनानी चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर किसी के पास पोजीशन है तो प्रॉफिट बुक करने की जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, अभी इसको आराम से चलने दें, क्योंकि अब मुझे लगता है इनका चलने का टाइम आ गया है। तो होल्ड करने की सलाह होगी और नई एंट्री बना सकते हैं तो बिल्कुल बनाने की राय है 1350 के अराउंड। और 1325 के अराउंड आप SL भी रख सकते हैं। इनफैक्ट अगर SL नहीं रखेंगे तो 1300 के पास शेयर दोबारा अगर आपको मिले तो एवरेज करने की सलाह होगी। स्टॉक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट ले रहा है 1280 के अराउंड। तो मेरे हिसाब से पोजीशन में बने रहे और पोजीशन बनाए भी। ये मेरी वीडियो टायर स्टॉक पे और CEAT टायर पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड हैव अ गुड